चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज हरप्रीत सिंह एंड आज मैं आपका होस्ट हूँ और आज आपको इस ऑनलाइन बिजनेस के वेबिनार में आज मैं आपके साथ रहूंगा पिछले अगले 1 घंटे तक। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को एंड तक अटेंड करिएगा ताकि जो चीज़ें अपने समझने के लिए आए, अपना अगला 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वो चीज़ें आपको पता लग पाए, राइट। चलिए, वेलकम एवरीवन एंड मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं आज आपके साथ दिल्ली से कनेक्ट हूँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है आप बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से कनेक्ट हो, बट 1 मिनट के समय में मुझे आप लोग बताएंगे चैट में कमेंट करके कि आप लोग कौन कौन सी स्टेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो दैट मैं समझ पाऊँ। यस, आप लोग डिफरेंट स्टेट से हमारे साथ कनेक्ट हैं। प्लीज फटाफट से बताइए 1 मिनट के अंदर आप लोग कौन कौन सी स्टेट से हमारे साथ कनेक्ट है। कौन कौन सी सिटी स्टेट से कनेक्ट है आप लोग हमारे साथ। पंजाब, मुंबई, सुपर सुपर। पंजाब से, मुंबई से, अरे कल तो मुंबई चैंपियंस, पता नहीं मुंबई इंडियंस जीती हारी पता नहीं। उत्तर प्रदेश, अमृतसर, सुपर बॉयसर। हरियाणा, अरे क्या बात है, पूरा इंडिया इकट्ठा है। भरतपुर राजस्थान, क्या बात है। उत्तर प्रदेश, चलिए हरियाणा, अरे क्या बात है। सुपर सुपर, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, ऑसम ऑसम। पूरा नॉर्थ इंडिया भी तो इकट्ठा है यहाँ पे। न्यू दिल्ली, क्या बात है राजीव पांडे जी, सुपर सुपर। चलिए, ग्रेट ग्रेट। चलिए, आई होप आप लोगों ने कल देखा हो कि मुंबई इंडियंस कैसे हारी और चेन्नई सुपर किंग्स कैसे मैच जीती। चलिए, कोई वरीज नहीं, आगे शुरू करते हैं। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ और पिछले 11 साल से एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहा हूँ। बट जॉब के साथ साथ लास्ट ईयर आज जो बिजनेस मैं आपको समझाने वाला हूँ, मैंने भी पिछले 1 साल पहले इस बिजनेस को समझा कि कैसे आज की डेट में हमें अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए। आज से 20 साल 30 साल पहले एक माइंडसेट था कि जो इनकम सोर्सेज बहुत सारे होते हैं वो अमीर लोगों के पास होते हैं। बट अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, कोविड का, पेंडेमिक का, सभी लोगों को पता है कि हर एक इंसान आज की डेट में कुछ ना कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है जहां से वो अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ा सके, राइट। एक चीज बोलूंगा, जो ट्रेडिशनल जॉब थी, ट्रेडिशनल बिजनेस, आज दोनों चीजें कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है इस कोविड के करके। आई एम श्योर आप लोगों ने खुद देखा होगा कि किस तरीके से करोड़ों लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर जॉब्स खोई हैं, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस, जो बड़े बड़े शोरूम लोगों ने करोड़ों रुपए लाखों की इन्वेस्टमेंट लगा के खड़े किए थे, वो सब के सब ठप हो गए, राइट। लोगों के बिजनेसेस बंद हैं, जॉब्स बंद है। इसी वजह से आज की डेट में लोगों ने एक थॉट लिया कि हमें सेकंड इनकम सोर्स को डेवलप करना चाहिए। और आज मैं उसी सेकंड इनकम सोर्स को आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और इंटरनेट का यूज करके घर पे बैठे बैठे एक ऑनलाइन बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं और कहीं भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि आप में से ज्यादातर लोग हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आज आपने इस ऑनलाइन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को पहले भी कहीं सुना है तो सुना हुआ है, दैट्स गुड। बट आज इस बिजनेस को समझिएगा कि कैसे आप इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो और बिल्ड कर सकते हैं अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ, राइट। इससे पहले मैं आपको डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर लेके चलूं, मैं आपको पहले लेकर के चलूंगा, एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा ताकि उस क्लिप को आप देख के समझ सके कि आज हम किस व्यापार के बारे में यहाँ बात करने वाले। चलिए, मैं अपनी क्लिप शेयर कर रहा हूँ, देन आप उस क्लिप को देखिएगा एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। जस्ट अ मोमेंट। चलिए, we are good to go and then let's just play the video. Now it's time to build a business from home. Now here in New York City, a state of emergency declared as well. Turmoil on Wall Street amid the coronavirus outbreak. There's no treatment known. There's no vaccine. Panic is rippling through the global stock markets. Stay home as much as you possibly can. In those special times when countries are in lockdown, air travel is banned and even borders are closed, many people are looking for possibilities to generate an income from home. But does a home business really exist? Can you make a living with a laptop and a phone? And would it be worth it during a crisis like now? Will it still work when the situation is over?
Yes, it will, because it has for more than 100 years. This $200 billion industry is called network marketing. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner without all the headaches and without the same level of risk. I'm a big fan of network marketing, always have been, and you continue to grow your skill set. So I'm a tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. The reason Kim and I endorse network marketing is because unemployment keeps going through the roof, wages keep coming down. That's why we endorse it. There are possibilities. There are opportunities. Are you prepared? What is your plan B? Yes. Nowadays, you can see that a lot of people are looking for alternative source of income option. Many people out there looking for the alternative source of income option and how they can, generate the good source of alternative income source of option through their online mode, right? लोग किस तरीके से अपने मोबाइल फोन को, अपने इंटरनेट को बेटर वे में यूटिलाइज करके एक ऑनलाइन इनकम सोर्स को बिल्ड कर सकते हैं. नाउअडेज पीपल आर लुकिंग वेरी फ्रीक्वेंटली. और आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे आप भी अपने मोबाइल फोन को, इंटरनेट को एक बेटर वे में यूटिलाइज करके एक ऑनलाइन इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. और यस, आपने उस इंडस्ट्री का नाम बिल्कुल करेक्ट चुना, नेटवर्क मार्केटिंग. नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ दोस इंडस्ट्री जो आज की डेट में बहुत बूम पर है और एक 21st सेंचुरी का बिजनेस है जो लोगों को एक रोजगार दे रहा है, एक नई उम्मीद दे रहा है, एक नया बिजनेस प्रोवाइड करा रहा है. और मैं आज आपको लेके चलता हूँ कि कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने करियर को, एक सिक्योर इनकम सोर्स को बिल्ड कर सकते हैं. एंड लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल. यस, अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी. आई एम श्योर डेफिनेटली आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी. एंड नाउ यू कैन सी कि आज की डेट में हमारा करंट इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है. लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स. lot of people have lost their jobs. lot of people have sort of अपने उनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस खत्म हो चुके हैं. और आप खुद देख सकते हो कि कोरोना ने ये जो मंदी लाई है, ये जो आर्थिक मंदी आई है, ये 2008 की जो आर्थिक मंदी आई थी, जो रिसेशन आया था, उससे भी कई भयानक रिसेशन है. लोगों के पास जॉब नहीं, लोगों के बिजनेसेस खत्म हो चुके हैं. एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने अपने एम्प्लॉयज को अगले 5 साल तक के लिए ले ऑफ कर दिया, उन्हें बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया है. और वहीं ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, बड़े जैसे स्टार्टअप्स ने भी अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है. यू कैन इमेजिन यार आज लोग किस हालत के अंदर है, किस पेन में है. बट आज आप लोग समझदार हो, मैं समझदार था जब मैंने पिछले साल वक्त रहते ही अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर लिया. और आज मैं इस इनकम सोर्स को बिल्ड कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर. मैं आपको आगे लेके चलता हूँ. यस, अब देखो, आप सभी लोग हैं और मैं भी जैसे हूँ. हम सभी लोग इंसान है, राइट. हम सभी लोग ड्रीम्स देखते हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स देखते हैं. बट क्या आपको लगता है कि हम जो काम शुरू से करते आ रहे हैं अब तक, क्या उससे हमारे ये जो मेजर ड्रीम्स है कभी पूरे हो सकते हैं? हर एक इंसान क्या सपने देखता है कि यार मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, राइट, मेरे पास खुद की लग्जरी बाइक हो सकता है. आप में से जो लोग यहाँ पे इस वेबिनार को, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी होंगे, राइट. एंड दे ऑल्सो वांट टू हैव लग्जरी बाइक जिसके ऊपर वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉलेज की सराउंडिंग में घुमा सके, राइट. और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लग्जरी कार चाहते होंगे अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना. आगे लग्जरी हाउस हो सकता है. आप में से कुछ लोग अपने पेरेंटल हाउस में रहते हो, रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हो, चाहते हो कि आप एक अपना खुद का लग्जरी मकान बना सके, लग्जरी घर ले सके, राइट. साथ ही साथ फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, राइट. जो लोग जॉब करते हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते होंगे कि जॉब के अंदर कभी भी कोई फ्रीडम नाम की चीज नहीं होती. बिकॉज हफ्ते के 6 दिन और सुबह 9 से लेके 6 बजे तक आपको जॉब में बंधे रहना पड़ता है. बट लुक एट दोस पीपल जो आज एक बड़े बिजनेस ओनर है, बड़े व्यापारी, उनके पास लाइफ में फ्रीडम है. बिकॉज दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज सिस्टम जो उनके लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है. एंड आई एम श्योर आज अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर फ्रीडम को एक्सप्लोर करते हुए इस सेशन तक आप पहुंचे हैं. जिस इंसान ने आपको इस मीटिंग के बारे में बताया उसको बाद में थैंक यू जरूर बोलना, राइट. आगे रिस्पेक्ट. फॉरेन ट्रिप्स, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम विदेश यात्रा पर जाए और अपने जाके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालें और जो इंसान उनको कुछ नहीं समझता ना उनको जलाएं, राइट. हेल्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ. अगर आज आपके पास अच्छी हेल्थ ही नहीं है, एक अच्छा इम्यून सिस्टम नहीं है, तो ये सारे के सारे ड्रीम्स शायद कहीं ना कहीं धरे रह जाएंगे. तो अच्छी हेल्थ होना एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के अंदर, राइट. आगे बढ़ते हैं.
let's just understand this cash flow quadrant. The cash flow quadrant क्या कहता है? इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना गाइस कि दुनिया में लोग 4 लीगल तरीकों से पैसे को कमाते हैं. पहले होते हैं एम्प्लॉय, जो किसी नेटवर्क का पार्ट होते हैं, किसी के सिस्टम में 9 घंटे 8 घंटे काम करते हैं और जितना ये लोग काम करते हैं उतना ही इनको सैलरी यानी कि पगार मिलता है. वही दूसरे लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि ये लोग होते हैं एम्प्लॉय से कुछ हद तक बेहतर होते हैं. जैसे आपने कहीं परचून की दुकान वाला देखा होगा, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, राइट. सो दीज आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट. और वही बात करूं जो राइट क्वाड्रेंट है यानी कि राइट कैटेगरी है, दैट इज बी फॉर बिजनेस ऑनर, जो कि बड़ा पैसा कमाते हैं, बिग मनी. ये लोग एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं कुछ 3 साल 5 साल 10 साल मेहनत लगा करके, और वो सिस्टम इनको पैसा जनरेट करके देता है. एंड सोचो अगर आप, और ये जो अभी मेरी वॉइस आ रही है क्योंकि कोई मुझे बोल रहा है कि योर वॉइस इज ब्रेकिंग. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू आमिर जी? आमिर जी चैट में बताएंगे मैं ऑडिबल हूँ? Perfect. Thank you so much guys. Thank you so much for your reward. Thank you so much. Right. So business owner होते हैं जो लाइक सिस्टम क्रिएट करते हैं कुछ साल की मेहनत लगा के, एंड देन वो लोग उसके बाद उस सिस्टम को बिल्ड करते हैं, उस सिस्टम को लेवरेज करते हैं. राइट. एक बिजनेस ओनर के अंदर 1000, 2000 और 10,000 लोग नेटवर्क में काम करते हैं, और वो जब लोग नहीं भी काम करते हैं ना बिजनेस ओनर, तो भी उनको पैसा आता है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि उनके नेटवर्क में 1000, 2000, 10,000 लोग काम कर रहे हैं. उन्होंने अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया. आज अंबानी को, मार्क जकरबर्ग को, वॉरेन बफेट को, जेफ बेजोस को, बिल गेट्स को अगर काम नहीं भी करना पड़े ना 15 दिन के लिए, तो भी उनको पैसा आएगा कॉन्टिन्यूसली, बिकॉज दोज पीपल हैव जनरेटेड अ सिस्टम जो रात दिन उनको पैसा कमा के या जनरेट करके दे रहा है. और भाई बात करूँ इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं. गाइस मैं थोड़ा स्पीडली जाऊंगा. आई नो अगर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, बट मैं थोड़ा स्पीडली जाऊंगा इसी वे में, राइट. और चौथे होते हैं इन्वेस्टर जो पैसे से पैसा बनाते हैं, यानी कि पैसों को कई डिफरेंट वेज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और वहां से पैसा मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय और जो सेल्फ एम्प्लॉय दुनिया की जो लेफ्ट कैटेगरी है, इस कैटेगरी में दुनिया की 5% आबादी आती है. इस कैटेगरी में दुनिया की 95% पॉपुलेशन आती है, और ये 95% पॉपुलेशन सिर्फ 5% पैसे को ओन करती है. बहुत बड़ी दुनिया की आबादी सिर्फ 5% पैसा कमा पाती है, और ये जो राइट कैटेगरी है इसमें सिर्फ 5% पॉपुलेशन आती है, और दुनिया का 95% पैसा यानी कि दुनिया का आधे से 95% जो पॉपुलेशन है वो ये कैटेगरी ओन करती है. आप लोगों ने कहावत एक लाइन बड़ी सुनी होगी अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से, कि यार अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है. उसका बहुत बड़ा रीजन पता क्या है? इन लोगों का वर्किंग पैटर्न, काम करने का पैटर्न बहुत अलग है. ये जो कैटेगरी है ना, एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग काम करते हैं एक्टिव इनकम के लिए. जब काम करेंगे तब पैसा आएगा, जिस दिन काम नहीं उस दिन पैसा आना बंद. अगर एक जॉब पर्सन है, अगर वो जिस दिन जॉब पे जाएगा उस दिन उसको पैसा आएगा, बट अगर वो 5 दिन छुट्टी पर हो, जॉब पे ना जाए, तो क्या उसको पैसा आएगा? सवाल खुद से पूछते देखना, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा. वही एक दुकानदार है जो दुकानदारी कर रहा है, उसका शोरूम खुल रहा है, तब उसको पैसा आएगा. जिस दिन शोरूम बंद उस दिन पैसा आना बंद. ऐसे ही होता है, राइट. और भाई बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर ये लोग कमाते हैं पैसिव इनकम, बिकॉज ये लोग टीम क्रिएट करते हैं, राइट. ये लोग टीम के बेस पे काम करते हैं, एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं. बट यही इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, ये लोग अकेले काम करके अमीर बनने में बिलीव करते हैं, बट कभी ऐसा हो नहीं पाता पूरी जिंदगी भी, राइट. अब बहुत सारे लोग हैं जो 95% कैटेगरी के अंदर आते हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, बट कुछ ऐसे 5 रीजन जो मैंने फिगर आउट करे हैं कि 95% कैटेगरी के लोग बिजनेस को कभी स्टार्ट करने का सोच भी नहीं पाते. तो 5 रीजन क्या है सर? पहला रीजन आता है नॉलेज. लोग कहते हैं सर हमारे पास नॉलेज नहीं है कि हम कैसे एक सिस्टम को, एक बिजनेस को बिल्ड करें, कैसे उसको आगे लेकर के जाएं. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर पैसा चाहिए होता है बिजनेस को करने के लिए, और हमारे पास तो लाखों रुपए, करोड़ रुपए तो है ही नहीं. क्योंकि बिजनेस का मतलब ये समझ में आता है लोगों को कि फैक्ट्री खड़ी करना, लोगों को हायर करना, एक सिस्टम बिल्ड करना, राइट. और बहुत सारे रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनको मैनेज करना. ठीक. और लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो प्रोडक्ट चाहिए होता है, सर्विसेज चाहिए होता है, एंड कहाँ से हम प्रोडक्ट पे पैसा खर्च करेंगे, प्रोडक्ट की R&D पे पैसा लगाएंगे, सर्विसेज लेकर आएंगे, राइट. एंड आगे बहुत लोग बोलते हैं सर पैसा लगाया तो रिस्क रहेगा, और रिस्क झेलने की क्षमता या कैपेबिलिटी मेरे पास तो कतई नहीं है, और मैं कतई भी बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकता. ठीक है जी. और आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोग जो जॉब वाले हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वो लोग बिजनेस तो बिल्ड करना चाहते हैं, बट वो बोलते हैं कि सर कैसे बिजनेस को बिल्ड करेंगे? बिजनेस को तो बिल्ड करने के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है, उसको पूरा टाइम देना होता है.
बट व्हाट इफ अगर मैं आज आपके पांचों के पांचों रीजन को एलिमिनेट कर दूं, बिल्कुल खत्म कर दूं, तो क्या आप बिजनेस के बारे में सोच पाएंगे? आई एम श्योर आप सोच पाएंगे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अगर नॉलेज हम आपको दे, पैसा आपको जीरो के बिल्कुल जीरो लगाना पड़े, यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस हो, प्रोडक्ट हम आपको बताएं, रिस्क आपका जीरो हो, और टाइम आप जो भी काम कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो कोई दिक्कत नहीं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप एक हाउस वाइफ भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर सकते हो, और आने वाले टाइम में इसको फुल टाइम में बिल्ड कर सकते हो। कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ, राइट। अब मैंने बात की थी सर प्रोडक्ट हम आपको देंगे, हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं कि ये जो डेली नीड के प्रोडक्ट्स है जो आप घर में कहीं ना कहीं आज यूज करते हैं। भाई टूथपेस्ट करते हैं, क्या बात कर रहे हो सर, वो तो बिल्कुल करता हूँ मैं। टूथब्रश करते हो सर, बिल्कुल करता हूँ। शैम्पू सर, बिल्कुल। चाय पीते हो, बिल्कुल सर। ये भी सारे काम आप करते ही हो, तो इन डेली नीड के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें एक बिजनेस को बिल्ड करना है। डेली नीड के प्रोडक्ट्स के ऊपर आप बोलोगे सर आर यू सीरियस, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, इन डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन सा बिजनेस होगा? लेट मी टेल यू कि कैसे बिजनेस होगा। आज अभी डेली नीड के प्रोडक्ट्स कहाँ से लेते हो? किसी ना किसी किराने की दुकान से, लोकल बनिए से, परचून की दुकान से। बट और हो सकता है कुछ लोग जो थोड़े अपर मिडिल क्लास में आते हैं वो कहाँ चले जाते होंगे? डी-मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट। बट जब आप एक ट्रेडिशनल मार्केट से जब शॉपिंग करते हो, आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है आपको? प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं थोड़ी बहुत, बट आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। नेवर एवर you guys get a business opportunity from traditional market। पर अगर मैं आज आपको बोलूं कि आज आपको अपनी शॉप चेंज करनी है और शॉप चेंज करने से आपको एक बिजनेस ऑप्शन मिलता हो, सो वुड यू बी गाइस एबल टू थिंक ऑफ दैट? यस, आप लोग सोच पाओगे। आप में से 90% लोग बोलेंगे यस सर, विल बी एबल टू थिंक ऑफ दैट कि हम अपनी शॉप को चेंज करके कैसे एक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और आपको दुकान अपनी कहाँ बदलनी है? आपको अपनी दुकान बदलनी है वेस्टीज मार्केटिंग पे। नाउ वेट फॉर अ मिनट। हो सकता है आप लोगों ने इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कहीं ना कहीं आज से पहले किसी से सुना हो बट समझा ना हो। बट आज इस सेशन में जब आप आए हो, अपना टाइम निकाल के अपने शेड्यूल में से, तो इस पूरे वेबिनार को, इस पूरी मीटिंग को एंड तक अटेंड करना ताकि चीजें आप समझ पाओ, राइट। और बाद में उस इंसान के साथ जाना जिस इंसान ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया था, इस मीटिंग के बारे में बताया था, राइट। क्योंकि अधूरी जानकारी ना डॉक्टर के लिए भी हानिकारक होती है, तो पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज लेकर के जाना है सेशन के बाद, राइट। वेस्टीज आपको वही प्रेडिनेट के प्रोडक्ट्स देते हो जो आप बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में भी कहीं ना कहीं लेते हो। आपको डिस्काउंट्स भी मिलता है और साथ ही साथ मिलता है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यानी कि बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, शॉप को अपनी चेंज करो और अपनी लाइफ को बदलो। अपनी शॉप को चेंज करो और लाइफ को बदलो। कैसे? मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोगों ने यहाँ पे अपनी जिंदगी बदली। मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या। एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जहाँ पे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री से जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर देता आगे कंज्यूमर को, यानी कि कस्टमर को, जो कष्टों से मरता है, राइट। और बट जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है। वो यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस के कंसेप्ट को एलिमिनेट करता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। यानी कि बचा कौन? एक मैन्युफैक्चरर और एक कंज्यूमर। आज ओला क्या है, उबर क्या है, ये भी तो डायरेक्ट सेलिंग है यार। एक बीच में ऐप है, यहाँ पे कंज्यूमर है, यहाँ पे ड्राइवर है, कनेक्ट है दोनों, राइट। जोमेटो क्या है? जोमेटो एक प्लेटफॉर्म है जिसने कनेक्ट कराया दो चीजों को, कंज्यूमर को, रेस्टोरेंट को। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग यार, ये लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो है। अमेजोन क्या है? एक वेबसाइट है, एक ऐप है, एक कंज्यूमर है, एक वेंडर है, कनेक्ट है दोनों, क्या है? बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। आज यही बिजनेस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के साथ एज अ कंज्यूमर कम डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट होते हो और यहाँ पे पैसा कमाते हो वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन के थ्रू। यानी कि बीच में कोई मीडिएटर नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं। आपको पता है दुनिया में दो तरीके के लोग पैसा कमाते हैं। पहले वो जो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करके पैसा कमा लेते हैं, सॉरी, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं जो पैसा दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करके पैसा कमाते हैं, दूसरे वो जो नहीं कमा पाते हैं। अगर आज आपको मौका मिले तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे? मुझे पता है कि 95% से ज्यादा लोग यहाँ बोलेंगे सर पहली कैटेगरी, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन के थ्रू पैसा कमाना। और बिजनेस के अंदर आने के लिए आपको कोई यूनिक काम नहीं करना है। आप जो बचपन से काम करते आ रहे हो ना, रिकमेंडेशन का दूसरे लोगों के लिए, वही काम आपको अपने आप के लिए करना है, अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या बोल रहे हैं।
मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे पास्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद बोला है, खुद की बहुत बड़ी स्टेटमेंट उनकी, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस of 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age. करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, रामविलास पासवान जी, उन्होंने तो प्रेडिक्शन भी की है कि आने वाले 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट को 9,000 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करके देगी इंडस्ट्री। हमारे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर दूत और कई बार अमीर आदमियों की श्रेणी में पहले नंबर पर रह चुके हैं मिस्टर बिल गेट्स। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, वॉरेन बफेट, बहुत बड़े स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट इन्वेस्टर पूरे वर्ल्ड में, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति। सोचो यार, ये लोग वर्ल्ड लीडर हैं एंड दीज पीपल आर प्रमोटिंग दी नेटवर्क मार्केटिंग लाइक एनीथिंग, राइट। नेटवर्क कौन नहीं बना रहा है मेरे दोस्तों, कौन नहीं बना रहा है नेटवर्क? हल्दीराम, आज आप पंजाब से हो, आज आप मुंबई से हो, आज आप भरतपुर से हो, आज आप कहीं से भी बात कर रहे हो मेरे साथ, कहीं से भी उत्तर प्रदेश से हो आप, हल्दीराम क्या वहाँ नहीं है? स्टारबक्स है, बिल्कुल है। डोमिनोज, सर डोमिनोज तो बिल्कुल है। एक एरिया में 5 से ज्यादा डोमिनोज आपको दिख जाएंगे। रिलायंस, बर्गर किंग, सागर रत्ना, ये सभी लोग सर क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। अगर ये लोग नेटवर्क बना रहे हैं तो हमें अपना नेटवर्क बनाने में क्या शर्म है? आज आप सोच के देखो, आज आप जिस फैमिली का हिस्सा हो ना, वो फैमिली भी एक नेटवर्क है। उस फैमिली के नेटवर्क से बुआ निकलती है, मौसी निकलती है, चाचा निकलता है, मामा निकलता है, आप निकलते हो, तो क्या आप नेटवर्क का पार्ट नहीं हो? अगर नेटवर्क का पार्ट होना इतना ही गलत है तो छोड़ दो अपनी फैमिली को, चले जाओ हिमालय के ऊपर, चले जाओ, सन्यासी बन जाओ। यार नेटवर्क का पार्ट आज कौन नहीं है? कौन किसी के नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ? आप अगर टाटा की चाय पीते हो, आप टाटा से जुड़े हो। आज आप होंडा का स्कूटर चलाते हो, आप होंडा से जुड़े हो, राइट। आप मारुति की गाड़ी चलाते हो, मारुति से जुड़े हो। तो जुड़ना गलत नहीं है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ, गलत कंपनी के साथ, गलत लोगों के साथ जुड़ना गलत है, राइट। सो आज हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी नेटवर्क का पार्ट है और सभी के सभी लोग अपने नेटवर्क बना रहे हैं। आज अब ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में जियो का सिम यूज कर रहे हैं, तो क्या आप जियो के साथ जियो के नेटवर्क का पार्ट नहीं हो? आप हो नेटवर्क का पार्ट, एडमिट दैट। वेस्टीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। वेस्टीज एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि 2004 में 2 जून 2004 को गौतम बाली सर के विजन में स्टार्ट की गई, एक विजन के साथ कि हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है और बीमारी है उसका खात्मा करना। और इन्होंने इस कंपनी को शुरू करा अपने 2 पार्टनर्स के साथ, मिस्टर कन्वर बीर सिंह, मिस्टर दीपक चुग, जो कंपनी के को फाउंडर एंड डायरेक्टर है, राइट। आगे बात करते हैं। आज वेस्टीज के खुद के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बद्दी, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। 2350 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, जिसकी वजह से आज हम इंडिया में नंबर 1 पर है, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आज वेस्टीज के अंदर, आज वेस्टीज की खुद की 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है पूरे इंडिया में, और साथ ही साथ 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स है हमारे पूरे इंडिया में, जहाँ से आप अपनी नीड के प्रोडक्ट कहीं से भी कभी भी ले सकते हैं। और आज हम हिंदुस्तान की कंपनी होने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी भी, आज हम वर्ल्ड के 7 और देशों में काम कर रहे हैं, दुबई, घाना, सऊदी अरेबिया, नेपाल, बहरीन, थाईलैंड, ओमान, बांग्लादेश के अंदर। और आने वाले 2025 तक हम दुनिया के 50 देशों में अपने ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर चुके होंगे। लेट्स जस्ट मूव अहेड। फिकी, फसाई, ISO, GMP, M हलाल सर्टिफाइड कंपनी और कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की सर्टिफिकेट्स हमारे पास है। 2017-2018 में हमें ABP न्यूज चैनल से अवार्ड मिला बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का। और आगे बात करते हैं, बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए कि हम इकलौती इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इकलौती इंडियन नेट मार्केटिंग कंपनी है जो दुनिया की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 30वें स्थान पर आते हैं। और इकलौती कंपनी है हमारी कालों की, जो गोरों की कंपनियों के बीच में 30वें स्थान पर जाके खड़ी है, सीना चौड़ा करके। सोचो यार, हम इकलौती इंडियन कंपनी है। आज तक न्यूज चैनल आप लोगों ने कई बार देखा होगा यार, अनगिनत बार देखा होगा, SSR, रिया चक्रवर्ती, पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए। बट आपने ये चीज़ नोटिस करी कि हम कितनी बार हम इन चीज़ों को लेकर, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर, कंपनी की ग्रोथ को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर आज तक न्यूज़ चैनल पर फीचर हो चुके हैं। और आज तक न्यूज़ चैनल कोई लोकल, कोई फुकरा, कोई तुच्चा चैनल नहीं है, बहुत बड़ा चैनल है यार। और बहुत बड़े चैनल पे हमारी कवरेज आना ये अपने आप में एक बहुत प्राउड वाली बात है। और मैं प्राउड के साथ कहता हूँ, येस आई एम अ वेस्टिजियन एंड आई यूज दिस प्रोडक्ट्स एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस कंपनी, राइट। आगे बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स क्या है। प्रोडक्ट्स क्या है हमारे? हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स। आज आपको पता है और पूरी दुनिया कह चुकी है ये कि इम्यूनिटी बूस्ट करना क्यों जरूरी है, और अब वही हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर रखने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। और ये सारे के सारे
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, इनके कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी हार्म नहीं है, बिकॉज ये फूड सप्लीमेंट है, दवाइयाँ नहीं है। फूड सप्लीमेंट आपको पता है कौन कौन लेता है यार? अगर नहीं पता जाके चेक करना, आपके जो फेवरेट सेलिब्रिटी है ना, माही, MS धोनी, विराट कोहली, ये सभी के सभी लोग सप्लीमेंट्स पे जीते हैं। ये लोग खाना जितना खाना नहीं खाते उससे ज्यादा ये लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, तभी इनकी फिटनेस आप देख रहे हैं, इनकी फिटनेस कितनी अच्छी है, राइट। हमारे पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आते हैं गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। आप गुड मॉर्निंग से लेके जो प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हो ना, गुड नाइट तक जो प्रोडक्ट्स आते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही साथ हमारे पास अवेलेबल है हेल्थ फूड के अंदर चाय, कॉफी, कुकिंग ऑयल, ब्रेकफास्ट सीरियल, टी बैग्स, खेती बाड़ी किसानों के लिए प्रोडक्ट हैं, ओरल केयर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ट्रू मेन की पूरी रेंज हमारे पास हमारे मेंस के लिए। शार्प कंपनी का एयर प्यूरीफायर हमारे पास आता है। हमारे पास मिसल ऑफ मिलान, हमारी जो वुमेन्स है, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए कलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। किचन के अंदर हमारे पास जो डिटर्जेंट यूज होता है, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश लिक्विड, सभी के सभी प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास आता है वन ऑफ द बेस्ट वाटर प्यूरीफायर जो शार्प का है। शार्प एक पूरे वर्ल्ड की और जापान की नंबर 1 कंपनी जो अप्लायंसेस इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये वाटर प्यूरीफायर लगाने से आपको पीने को मिलता है साफ, स्वच्छ, मिनरल युक्त, मिनरल से भरपूर एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर नहीं पता है तो गूगल पे जाके बेनिफिट्स करना है, एल्कलाइन वाटर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपके जो सेलिब्रिटी है ना, माही, MS धोनी, विराट कोहली, अक्षय कुमार, ये सभी एल्कलाइन वाटर कंज्यूम करते हैं। जाके चेक करना गूगल के ऊपर, यू विल गेट टू नो कि क्या पावर है एल्कलाइन वाटर की और कैसे वो आपको जवान और खूबसूरत रखने में मदद करता है। आगे अब जहाँ पे ज्यादा से जो जितने में 55 लोग देख पा रहा हूँ, मेरे को छोड़ के 54 लोग, राइट। तो वो सभी सोच रहे होंगे सर करना क्या है, अब करना क्या सर, प्रोडक्ट बता दिए, सब कुछ बता दिया, करने का क्या है, ये बोलो ना, चाहिए मुद्दे की बात पे आओ। चलो क्या लगता है आप लोगों को, बेचना है, सेल करना है? जिन लोगों को लग रहा है कि बेचना है, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ बेचना नहीं है, यहाँ पे प्रमोट करना है, जैसे कि आप बचपन से करते आ रहे हो बहुत सारे ब्रांड्स के लिए। अभी ये क्रिकेटर है, क्या करता है, ये मेन प्रोफेशन है क्रिकेट खेलता है, बल्ला उठाता है, गेंद उठाता है, बट क्या कर रहा है, प्रमोशन, है ना। क्या जरूरत पड़ी है इसको, करोड़ रुपए कमाता है यार, मुंबई में करोड़ों के अपार्टमेंट में रहता है, पर क्या जरूरत पड़ी है इसको प्रमोशन करने की। बट माय डियर फ्रेंड, इसको लाखों नहीं करोड़ रुपए मिलते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए। और ये काम क्यों करता है पता है? एक्स्ट्रा इनकम के लिए। हर एक इंसान एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहा है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एक बॉलीवुड एक्टर हो। आपकी भाभी, मेरी भाभी ऐश्वर्या राय टीवी पर आती है, 10 रुपए का लक्स साबुन प्रमोट करती है। कभी लगता है वो खुद भी यूज करती हो कि 10 रुपए का लक्स साबुन है? अमिताभ बच्चन जी, सदी के महानायक, 1 रुपए का जो नवरत्न तेल का पाउच आता है उसे प्रमोट करते हैं। ठंडा ठंडा, कूल, सरदर्दी, है ना, वो क्या कहते हैं, सर दर्द भगाए। यार आपके शाहरुख खान क्या करते हैं आके टीवी पे, ठंडा ठंडा नवरत्न कूल पाउडर बेचते हैं। साला जो इंसान पूरा टाइम एसी में रहता है, वो क्यों छोटा, दुनिया का सबसे छोटा एसी बेचेगा टीवी पर आके? सोच के देखो यार, फेक प्रमोशन के उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं उन लोगों को। बट आप और हम जब प्रमोशन करते हैं किसी और चीज का, हमें कभी आज तक मिला है? आपने बाहुबली प्रमोट करी, दंगल प्रमोट करी, कभी कुछ प्रॉफिट हुआ? आपके दोस्तों ने जी भर के जाके 2 बार जाकर के थिएटर पे 300 रुपए की टिकट लेके देखी, आपके रिकमेंडेशन से कभी पैसे का मुनाफा हुआ? आपने अपने पड़ोस की, मोहल्ले की मिठाई की दुकान को प्रमोट करा, अरे भाभी जी वहां से मिठाई लेकर आओ, जबरदस्त, जी खुश हो जाएगा, तबियत खुश हो जाएगी। पर क्या मोहल्ले की दुकान वाले को पता था कि मेरी दुकान को प्रमोट कर रहा हूँ मैं, आपको मुझे पैसा देना चाहिए? नहीं होता है। एक सर्वे के मुताबिक विराट कोहली भाई साहब जो है, इनकी 2017 में टोटल आय थी, टोटल नेटवर्थ पता है कितनी थी? 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ रुपए टोटल आय थी। और आगे बात बताता हूँ, 19 करोड़ रुपए उस 140 करोड़ में से 19 करोड़ कमाए क्रिकेट मैचेस से। बाकी का मेजर पैसा पता कहाँ से आया मेजर पैसा? वो आया एडवर्टीजमेंट से। 121 करोड़ रुपए आए एडवर्टीजमेंट से, प्रमोशन से। जब ये कर सकता है, अमिताभ बच्चन कर सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते हैं? फर्क पता है क्या है? माइंडसेट का फर्क है। हमें शर्म आती है प्रमोशन करने में, हमें लज्जा फील होती है, कि शर्म फील होती है कि यार मैं प्रमोशन करूंगा तो लोग पता नहीं क्या बोलेंगे कि तेल साबुन शैम्पू का प्रमोशन कर रहा है। अरे यार सोच के देखो, अमिताभ बच्चन छोटे का पाउच बेचता है तेल का, उसको तो शर्म नहीं है, पैसा कमाता है वो, पर आपको हमें शर्म क्यों आती है? सोच के देखो। छोड़ दो शर्म, अगर पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। आगे बात करते हैं करना क्या है यहाँ पे।
आपको यहाँ पे बहुत सिंपल है यार, प्रोडक्ट को खरीदना है, उसको यूज करना है, शेयर करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर खरीदना क्यों है, प्रमोट तो ऐसे भी कर सकता है। एक बात बताओ यार, डोमिनोज गए, पिज्जा खाया नहीं, प्रमोट कर लो, कभी कॉन्फिडेंस आएगा प्रमोशन करते हुए? नहीं आएगा ना। सिमिलरली अगर आप हमारे प्रोडक्ट को खरीद के यूज नहीं करोगे, और तब आप रिकमेंड कैसे करोगे यार? खरीदो पहले, यूज करो, फिर प्रमोट करो, बिकॉज आपका एक कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। आप किसी को बताते हुए झिझकोगे नहीं, हेजिटेशन फील नहीं करोगे, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अगर आप एक 30 रुपए का प्रोडक्ट लोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा आपको। पॉइंट होता है पॉइंट वैल्यू। 60 रुपए का लोगे तो 2 पीवी मिलेंगे, 90 का लोगे 3 पीवी, 120 का 4 पीवी और 150 का तो 5 पीवी। सपोज करते हैं आप एक डिओड्रेंट लेते हो हमारे वेस्टीज से 150 रुपए का, जिसकी कीमत है, सपोज करते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो आपको 5 शॉपिंग पॉइंट मिलते हैं। अब आप करते क्या हो, आप एक रजिस्ट्रेशन कराते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने वेस्टीज के स्टोर पे गए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपने शॉपिंग करी, 150 रुपए का डिओड्रेंट लिया और उसके बाद आपको मिले 5 शॉपिंग पॉइंट। आपने सिमिलर यही अपने फ्रेंड को प्रमोट करा, आपने यूज करा, आपको अच्छा लगा, आपने अपने फ्रेंड को प्रमोट करा, उसने भी सेम वही प्रोसीजर कंप्लीट करा जो आपने किया, उसको भी 5 शॉपिंग पॉइंट मिले 150 का डिओड्रेंट लेने पे, और आगे आपके फ्रेंड ने भी किसी और को रेकमेंड यानी कि प्रमोट करा, उसको भी 5 शॉपिंग पॉइंट मिले, यानी कि 5 शॉपिंग पॉइंट उसको भी मिले। अब फ्रेंड बी के शॉपिंग पॉइंट फ्रेंड ए को मिल जाएंगे, तो उसका टोटल शॉपिंग पॉइंट होगा 10 पॉइंट। और इन दोनों का नेटवर्क कहाँ से बना, कहाँ से कारवा शुरू हुआ? आपसे, यानी कि आप थे वो पर्सन जिसके थ्रू ये बिजनेस शुरू हुआ, और इन दोनों के शॉपिंग पॉइंट मिलेंगे आपको, यानी कि आपका टोटल बिजनेस होता है 15 शॉपिंग पॉइंट्स का। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको नेटवर्क क्रिएट करना है, फ्रेंचाइजी बनानी है। आप इस बिजनेस को कहीं भी एक्सपैंड कर सकते हो, पंजाब से बैठ के क्या कहते हैं चेन्नई में, चेन्नई से बैठ के पंजाब के अंदर कहीं भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। मुंबई से बैठ के आसाम में, आसाम से बैठ के मुंबई में। और अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेना बहुत बेस्ट है। अब जब आप ऐसा कर पाते हो तो आप एक बिजनेस से 9 प्रकार की इनकम लेने के लिए योग्य यानी कि एलिजिबल हो जाए। तो कौन सी 9 प्रकार की इनकम है, आइए जानते हैं। पहली इनकम आपकी होती है रिटेल प्रॉफिट, यानी कि 10% से 20% का डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट के ऊपर पहले ही दिन से, पहले ही प्रोडक्ट से। दूसरी इनकम होती है आपकी परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि 5% से 11% का कैश। जैसे आज आप देखते हो कि भारत सरकार सिलेंडर यूज करने पे आपको सब्सिडी देती है, कुछ पैसा देती है। सिमिलरली वेस्टीज भी आपको ऑफर करता है कि घर का सामान यूज करने पे आपको यहाँ से मिलता है 5% से 11% का सब्सिडी, यानी कि कैशबैक। जब आप इनिशियली सिस्टम को साइन अप करते हो, सिस्टम में एसोसिएट होते हो, तो आपका लेवल होता है 5%। और ये देख लो 1 से लेके 599 ये होते हैं आपके शॉपिंग पॉइंट्स। यानी कि आप जो भी काम करते हो, आपकी टीम जो भी शॉपिंग करती है, शॉपिंग पॉइंट यहाँ पे जुड़ते रहते हैं। और जब कभी भी आपकी शॉपिंग पॉइंट 3 महीने में या 4 महीने में जुड़ते जुड़ते आपकी टीम के और आपके सहयोग से पहुंचते हैं 5500 को, यानी कि 5500 को क्रॉस करते हैं, तब आपका लेवल होता है 11%, यानी कि 11% का आपका लेवल हो जाता है। और यहाँ आने पे आप कंपनी में बनते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से 4% की इनकम मिलती है कंपनी के टर्नओवर में से, राइट। और उसके बाद जब आप खुद डायरेक्टर बनते हो, यू वाला सर्कल देखना, खुद डायरेक्टर बने और आपके ग्रुप में कोई एक और बंदा, कोई एक और पर्सन आपकी तरह बना 11%, यानी कि डायरेक्टर, क्वालिफाइड डायरेक्टर, तब आप बने होंगे कंपनी में सिल्वर डायरेक्टर। यानी कि सिल्वर डायरेक्टर बनने पे आपको कंपनी की तरफ से 3 और इनकम अनलॉक हो जाती हैं। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप बोनस 16%, और साथ ही साथ विदेश यात्रा पर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए पैसा 5% की इनकम कंपनी के टर्नओवर में से। और इस ट्रैवल फंड की इनकम को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉरेन ट्रिप पे जाने में, जहाँ पे आपको एक भी रुपया आपकी जेब से नहीं लगता। और कंपनी साल में आपको 2 बार फॉरेन ट्रिप करा के लाती है, एशिया कंट्री में और यूरोप कंट्रीज में। आगे आपको मिलती है कार फंड की इनकम। जब आपके ग्रुप में 3 डायरेक्टर होते हो, यहाँ आप बनते हो कंपनी में स्टार डायरेक्टर। और यहाँ पे ये जो इनकम आपको मिलती है, मैक्सिमम मिलती है 80,000 रुपये महीने तक की इनकम। और आगे मिलती है आपको हाउस फंड की इनकम, 3% की इनकम कंपनी के टर्नओवर में से। जब आपके ग्रुप में टोटल 6 लोग होते हैं, 11% वाले, यानी कि क्वालिफाइड डायरेक्टर, और ये इनकम आपको मैक्सिमम मिलती है 1 लाख रुपया महीने तक की इनकम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मिलती है एलीट बोनस की इनकम, 2% कंपनी के टर्नओवर में से। जब आपके ग्रुप में 12 या 16 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम मिलते हैं 20 लाख रुपीज अ मंथ। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि हमारे गेस्ट स्पीकर के आने का टाइम हो चुका है। तो फॉरेन ट्रैवल पे लोग यहाँ पे कैसे जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल पे लोग फॉरेन पे कैसे जाते हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं, मैं आपको कुछ झलकी दिखाता हूँ। जैसे कि लोग अबू धाबी गए हैं, दुबई गए हैं, स्विट्जरलैंड गए हैं, और साथ ही साथ रॉयल कैरिबियन क्रूज पे। इस तरीके से वेस्टीज पिछले 16 साल के अंदर कई बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फॉरेन ट्रिप पे लेके जा चुका है।
वैसे तो वेस्टीज के अंदर कार फंड की मदद से आज 4000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो खुद की अपनी नॉर्मल गाड़ियाँ चलाते हैं, मारुति की, होंडा की, hyundai की, बट 250 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं आज वेस्टीज के सिस्टम में जो अपनी खुद की लग्जरी गाड़ियाँ चलाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मिस्टर सिद्धार्थ सिंह से है जो नोएडा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे खुद की 2 गाड़ियाँ चलाते हैं, मर्सिडीज बेंज और वॉल्वो। दीपल बात्रा वाला मैम और उनके हस्बैंड ये मुंबई से हैं जो मर्सिडीज चलाती हैं। एसपी बघेल साहब जो कि गुजरात से हैं, ये मर्सिडीज चलाते हैं। भूप मलिक सर जो हरियाणा से हैं, ये जैगुआर चलाते हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एक और दिल्ली से लीडर हैं, ये चलाते हैं ऑडी। और मिस्टर गुरविंदर सिंह जो कि लुधियाना पंजाब से हैं, ये चलाते हैं ऑडी। ऐसे 250 से ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे खुद की लग्जरी गाड़ियाँ चलाते हैं, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो भूप मलिक सर है जो पंजाब जो हमारे हरियाणा से लीडर है, वो लग्जरी होम यहाँ पे उन्होंने कैसे बनाया अपना। और वैसे तो 700 से 800 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे खुद के लग्जरी मकान बना चुके हैं। मैं आपको भूप मलिक सर का एग्जांपल देके दिखाता हूँ। लास्ट ईयर इन्होंने अपना खुद का मकान बनाया, खुद की बहुत बड़ी कोठी, बंगलो ये सब कह सकते हैं, पानीपत हरियाणा में। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कितना बेहतर और शानदार घर इन्होंने बनाया, राइट। और यह है भूप मलिक सर जिन्होंने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी वेस्टीज से बनाई पिछले साल पानीपत हरियाणा में, और उनकी वाइफ है, राइट। अभी यहाँ पे हमारे बीच हो सकता है बहुत सारी फीमेल्स भी हों, गर्ल्स भी हों। मैं पूछना चाह रही हूँ कि सर यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वेस्टीज क्या करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। पूर्णिमा सिंह जी बरेली यूपी से बिलोंग करती हैं और महीने की इनकम इनकी है 2,57,000 रुपये। इसी काम को करने से दुकान को बदला और लोगों का नेटवर्क बनाया। 2 काम किए, दुकान बदली, नेटवर्क बनाया प्रमोशन करके। पिछले साल इन्होंने अपनी मदर को कार गिफ्ट की थी, टाटा हैरियर। और ये हैं पूर्णिमा सिंह जी की गाड़ी की चाबी और ये खुद गाड़ी के साथ। और मैं आपको करके इनकी एज बताऊं तो शायद कई लोगों को डाइजेस्ट भी ना हो पाए, हजम ना हो पाए, तो आप एक काम करना, बाहर से जाके हाजमे की गोली ले लेना, शायद डाइजेस्ट हो जाए। बट इनकी उम्र मैं बताता हूँ, इनकी उम्र है 21 साल। महज 21 साल की एज में आज 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम कमाती हैं और अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे जी रही हैं आज। ठीक है। वहीं हमारी एक और लीडर है मिस सुरभि सिंह जो लखनऊ से बिलोंग करती हैं। कोमल जी हैं, श्रीदेवी मैम है। हर एक लेडी यहाँ पे हाउसवाइफ है, अलग अलग बैकग्राउंड से। कोई हाउसवाइफ है, कोई बरखा जी हैं हाउसवाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल कोई रह चुकी है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है कोमल जी की तरह। और किस तरीके से यहाँ पे वुमेन्स अपने आप को एम्पावर कर पा रही है इस सिस्टम में काम करके। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आप देख पा रहे होंगे इन्हें मिस्टर ये जो वाइट BMW के साथ है, इनका नाम है मिस्टर दुष्यंत धीमान, DK धीमान। बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट थे जब इन्होंने बिजनेस को समझा और आज करते करते 6 साल के अंदर इनकी ग्रोथ क्या है कि 5.25 लाख रुपए की महीने की इनकम है और 70 लाख की खुद की BMW कार चलाते हैं। मैं अगर इनकी बात करूं, मिस्टर अजीम अंसारी 22 साल की एज इनकी, ऐसा की 22 साल की एज, और 22 साल की एज में 2.5 लाख रुपए कमाते हैं इस सिस्टम से। 19 साल की एज में इस बिजनेस को करना शुरू करा था कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में। और आज कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं है, आज फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। महीने की इनकम इनकी 2.5 लाख रुपए है और 8.5 लाख की होंडा अमेज कार खुद चलाते हैं इस बिजनेस से। मगर इनकी बात करूं मिस्टर दुष्यंत खन्ना की, बाय प्रोफेशन ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बीटेक कर रखी है। कई बहुत से लोग बोलते होंगे ना आपको कि अरे सब लोग फालतू का काम है, फालतू के लोग करते हैं। अगर एक बात बताओ, फालतू का काम होता तो एक बीटेक इंसान तो पढ़ा लिखा होता है ना, बहुत पढ़ा लिखा होता है, जिसने बीटेक की पढ़ाई करेगी, तो वो काम क्यों कर रहा है? बिकॉज एक बड़ी कंपनी का छोटा नौकर बनने से अच्छा है, एक बड़ी कंपनी का नौकर बनने से अच्छा है एक छोटे व्यापार का मालिक बन जाओ। ये थॉट यहाँ पे इंसर्ट की है, राइट। आज अपने खुद के मालिक है, किसी के लिए काम नहीं करते। एक MNC में जॉब किया करते थे। इस बिजनेस को जब देखा था 45,000 की जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में शुरू करा था और महीने की इनकम पता है क्या, 2.5 लाख रुपए। 5 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं और 2 गाड़ियाँ यहाँ चलाते हैं। ये जो नीचे चारों लोग आप देख पा रहे हो, चारों के चारों लोग इंजीनियर्स हैं, बैंगलोर हमारी टीम से बिलोंग करते हैं। और आगे बात लेके चलता हूँ हमारे मेंटोर मिस्टर शिवम गोस्वामी पे। बाय प्रोफेशन सर एक स्टूडेंट थे, BSc फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से 21 साल की एज में जब इन्होंने इस बिजनेस को देखा। आज 6 साल से ज़्यादा इस बिजनेस के अंदर सर को हो चुका है। आज महीने की इनकम बताया क्या, 11 लाख रुपए। पहले महीने की जब इनकम आई थी ना 201 रुपये, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। इवन फैमिली ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने बहुत टॉन्ट कसी थी कि 201 रुपये कमाने के लिए इस बिजनेस को शुरू करा था, कौन से व्यापार में 201 रुपये आते हैं। बट सर को एक विजन पता था कि ये बिजनेस क्या दे सकता है और उसकी पोटेंशियल क्या है। और आज 6 साल बाद आलम ये है कि महीने के 11 लाख रुपए कमाते हैं 27 साल की एज में। और एक सेल्फ मेड मिलीनियर है, SMM, सेल्फ मेड मिलीनियर,
राइट। और आज सर के पास 2 गाड़ियां हैं, नेक्सा बलिनो जो उन्होंने 24 साल की एज में ली थी इसी बिजनेस से, और पिछले साल 26 साल की एज में उन्होंने ली ऑडी Q3 ब्लैक कलर। गाड़ी का नंबर यार आप लोगों की स्क्रीन पर है, मैं बता देता हूँ, DL3CCR6606। गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है वाहन.NIC.in, जाके चेक कर लेना ये गाड़ी की RC इन्हीं के नाम पे किसी और के नाम पे है। देन आप वापस मेरे पास आना, देन मैं आपसे बात करूंगा, राइट। 10 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप कर चुके अपनी, और उसमें से एक फॉरेन ट्रिप अपनी मदर के साथ गए थे ये क्रूज़ के ऊपर, जो कि 3 कंट्रीज़ की तरफ गया था ये ट्रिप। मैं सर के साथ हूँ, मुझे बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सर के साथ उनकी डायरेक्ट मेंटरशिप में गाइडेंस में बिजनेस को सीख के करने का मौका मिल रहा है। यूट्यूब पे जाना चेक करना, साथ ही साथ चेक करना इंस्टाग्राम पे सर की पॉपुलैरिटी क्या है, उनका नेम एंड फेम क्या है, राइट। और पिछले ही साल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा लाइव जा करके इंग्लैंड में, इंडिया पाकिस्तान का, और वहाँ पे इन्होंने गाला डिनर करा, काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करा इन जैसे सेलिब्रिटीज़ के साथ। मिस्टर सैफ अली खान, यू नो हिम, नहीं पता तो गूगल कर लेना, राइट। गैरी कर्स्टन, एक टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं। वसीम अकरम, नहीं पता कौन है, जाके गूगल कर लेना। वसीम अकरम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, ही वाज द फाइनेस्ट क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही वाज द लाइक फास्ट पेस बॉलर इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। शिवानी दांडेकर MTV पे वीडियो जॉकी, और पूरा 10 दिन उस समय इन्होंने लंदन को एक्सप्लोर करा। ये मैं सब शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने अपनी जीवन को बदला है। और अभी हमारे बीच हमारे गेस्ट स्पीकर आ चुके हैं, मिस्टर मोनू शर्मा सर। मैं सर को अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ, और मैं सर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज सर ने बहुत छोटी उम्र में एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर पाई है। बट मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि सर के बारे में बहुत कुछ बता सकूँ, बिकॉज बेटर रहेगा कि हम सर के बारे में सुने कि सर की जर्नी कैसी रही, और आज किस एज के अंदर वो यहाँ पर अपने आप को एम्पावर कर पाए। सो मोनू शर्मा सर, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे सेशन में। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आई एम ऑडिबल सर? यस सर, यू आर ऑडिबल, प्लीज सर। ओके सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और जितने भी लोग इस मीटिंग में बने रहे हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ आज की मीटिंग के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत एम्बिशियस हैं और ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपने पूरे सेशन को अटेंड किया और लास्ट तक सारी चीजों को जाना, और सर ने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाया। अब आप बोल रहे हैं कि सर बोल रहे हैं यहाँ पर मुझे मोनू सर, और आप मेरी एज देख रहे होंगे तो मैं आप लोगों का या तो छोटा भाई लग रहा हूँ या आपकी सिमिलर एज में होगा, ठीक है। बहुत बड़े लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना अगर स्टार्ट करूँ, और मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर मैं स्क्रीन शेयर पे जा सकता हूँ तो। सर प्लीज सर, आपके पास राइट है सर, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ मैं सर स्क्रीन शेयर हो गया ना सर? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। जी अभी स्क्रीन शेयर हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि नाम मेरा मोनू शर्मा है, फाइनली आई एम ग्रेजुएट, और जो मेरी जितनी भी स्कूलिंग हुई है गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। मैं दिल्ली शाहदरा से बिलोंग करता हूँ, ईस्ट दिल्ली में, शायद आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली शाहदरा, वहाँ पर मैं रहता हूँ। और मैंने वेस्टीज को आज से कुछ समय पहले से देखा था, और जब देखा तो चीजें क्या रही, मैं उस टाइम पे फाइनल ईयर में एग्जाम कर रहा था, फाइनल ईयर में था, और जब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में एग्जाम देने का समय आने वाला था तभी मैंने वेस्टीज को देखा। और उस टाइम पे मैं पार्ट टाइम में मतलब अर्निंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि अपने खर्चों को चलाने के लिए एक सेकेंड मैं अभी इस पे आ जाता हूँ, ठीक है। अपने खर्चों को एक्सपेंड करने के लिए, अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, पार्ट टाइम में कुछ काम करते हैं। तो मैं भी उस टाइम पे जॉब कर रहा था, और 19 की एज में मैं अर्निंग कर रहा था 22,000 इन रमेश नगर में। रमेश नगर के अंदर एक ऑफिस के अंदर जॉब करता था। मेरी 22,000 रुपए की सैलरी थी 19 साल की एज में। जब मैंने वेस्टीज को देखा तो मैंने देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कोई नुकसान तो नहीं है। आप सब लोगों ने जैसा भी देखा होगा, आपको भी एक चीज समझ में आई होगी, कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि मैंने को कुछ चीजें जो मैंने अपने अंदर से फिगर आउट की कि यार कोई 2 नंबर का काम तो नहीं है, थिंक प्रैक्टिकल। क्योंकि डर लगता है जब हम नए आते हैं ना, आपको कुछ लोगों ने बुलाया होगा, आपके लिए शायद वो अननोन होंगे या नोन होंगे, तो आपके माइंड में भी आता है कोई गलत काम तो नहीं है। मैंने पहले चेक किया यार हाँ कोई गलत काम नहीं है। सेकंड, मैंने यहाँ पर एक चीज देखा कि ये करने यहाँ पर काम स्टार्ट कैसे करना है। तो मैंने कहा जो सामान आज तक पिछले 10 से 15 सालों से कहीं ना कहीं से आ रहा था, अगर वो मैं यहाँ से ले लूँ तो मेरा कोई घाटा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं जैसे ही पेमेंट दूंगा वैसे ही मेरा सामान आ जाएगा। और सामान लेने पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है, जिसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको मैंने किया। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आप लोगों को सर फाइल दिख रही है, सर पीडीएफ शो हो रही है? सर अभी नहीं सर, आप शेयर करिए। एक सेकेंड मैं अगेन एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ ये सर अभी दिख रही है सर, अभी पीडीएफ दिख गया सर। फाइल विजिबल?
ये सर्विसेबल है। तो जिस तरह से आप लोगों ने इस वेस्टीज को सुना, मैंने भी सुना था, और आप लोगों के लिए जैसे ये नया है, मेरे लिए भी बिल्कुल नया है, क्योंकि देखो कभी ना कभी किसी न किसी चीज के लिए स्टेप तो हमें लेना पड़ता है लाइफ में। हर चीज आप पहली बार स्टार्ट करेंगे जब जाके वो पुरानी होगी। अगर आपने नौकरी भी करी है तो वो फर्स्ट टाइम आपने कभी ना कभी की होगी, आप स्कूल भी गए हो तो फर्स्ट टाइम कभी ना कभी फर्स्ट टाइम ही गए होगे, ऐसा नहीं है कि आप पहले से जा रहे थे, है ना। तो फर्स्ट टाइम होता है, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस था। मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने वेस्टीज को देखा, जाना, समझा और स्टार्ट किया। और आप लोगों को जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कि मैंने वेस्टीज से फर्स्ट मंथ की जो टोटल अर्निंग की वो की 71 रुपीज। कितनी की? 71 रुपए, 71 रुपीज। और जब मैंने इतनी इनकम की ना, तो मैं अपना उस टाइम का रिएक्शन थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा वेस्टीज से खफा या नाराज कह सकते हैं, मेरी नाराजगी थी वेस्टीज से कि यार 71 रुपए क्यों थी। उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि मैं अर्निंग कर रहा था और मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा था, और जब मैंने वेस्टीज को किया और जब मेरा 71 रुपए आया तो मुझे ये लगा कि यार इससे ज्यादा तो मेरा कन्वेंस लग गया। तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली मैंने कॉल किया अपने अपलाइन को, अपलाइन जिस इंसान ने मुझे वेस्टीज समझाया था और यहाँ पर काम करने में मदद कर रहा था, मैंने उनको कॉल किया और मैं उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने कॉल को उठाया। और मैंने उनसे थोड़ा सा एग्रेसिवली बोला कि सर यहाँ पर मेरा पे आउट तो सर बहुत कम आया। एक सेकंड, स्क्रीन चली गई होगी, वो स्क्रीन चली गई। मैंने सर से यहाँ पर बोला कि सर आपका पे आउट तो ठीक है आया, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा भी मतलब 50,000 आए, 25,000 आए, 10,000 आए, नहीं, बट कम से कम 1,000-2,000 तो आता। तो उन्होंने बोला शर्मा जी ऐसे करते हैं, मोनू जी एक बार मिलके बात करते हैं। मैं कहा ठीक है सर। मैं जॉब से फ्री हुआ, 6 बजे वेस्टीज के यमुना विहार ऑफिस में पहुंचा, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कुछ चीजें पूछी। उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, जो अभी आप जॉब कर रहे हो, आप लोग अपने से रिलेट करने की कोशिश करना। अभी आप लोग जो जॉब कर रहे हो, जो आपकी अभी सैलरी है, क्या पहली सैलरी यही थी? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला जब अच्छा आप अभी 22,000 रुपए तक अर्न कर लेते हो, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपने एजुकेशन नहीं ली होती, ग्रेजुएशन परसुइंग नहीं होती, तो क्या ये सैलरी इतनी मिलती है, कम मिलती? मैंने कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर शायद मैं एजुकेटेड नहीं होता, अनएजुकेटेड होता, मैंने कुछ सीखा नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ काम भी कर रहा होता, शायद कहीं और कर रहा होता। तो मुझे एक चीज को बताया कि काम अगर करना है तो हम सीख के कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है फुल टाइम करें, अपना पार्ट टाइम में सीख के, क्योंकि स्मार्टफोन सबके पास है, आप सीख के काम को स्टार्ट कर सकते हो। मुझे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि किसी भी काम को करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। मैंने उनकी बात को माना, और इसी तरह से जिस तरह से सेशन में आप आज आए हैं, मैं इस तरह के और सेशन एजुकेशन के लेने लगा, अलग अलग ट्रेनिंग्स लेने लगा, जिसमें और ज्यादा नॉलेज मिली मुझे। और इसका फायदा हुआ, मेरी अगले महीने की इनकम कितनी हो गई? मेरी उसके अगले महीने की इनकम आई 120 रुपए। आप बोलेंगे सर ये 71 से 120 का पे आउट, लेकिन आप लोग एक बार बताएं, पिछले 10 साल से आप सामान ला रहे हो, सामान लाने पे कुछ पैसा आया? नहीं आया। ठीक है, सामान लाने के बाद अच्छा ये बताइए 71 से 120 इनकम बढ़ी या घटी? जी बिल्कुल सही, इनकम 71 से 120 हुई, बढ़ी। अब चलते हैं ठीक थर्ड मंथ, इसके ठीक अगले महीने, ठीक अगले महीने की अगर हम इनकम यहाँ पर देखें, तो अगले महीने की इनकम कितनी होगी तीसरे महीने का पे आउट? जी बिल्कुल सही देखा आपने, ये 14,080 रुपीज है, 14,080 रुपए। ये मेरी पार्ट टाइम की इनकम थी, इसमें मैं जॉब भी कर रहा था और वेस्टीज को भी साथ में कर रहा था। अब आप बोलेंगे यहाँ पर हुआ क्या है ऐसा? जी गाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अब जिस तरह से आप लोगों ने वेस्टीज को समझा, मैंने भी समझा, बस मैंने उन सर की बात को मानना स्टार्ट किया जिन्होंने मुझे वेस्टीज में स्टार्ट किया था काम, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सीखने पे ध्यान दिया कि कैसे काम को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर काम स्टार्ट किया है और जब आप स्टार्ट कर ही चुके हो तो क्यों ना अच्छे से कर लिया जाए। तो मैंने पार्ट टाइम में इसको अच्छे से किया। जब 14,080 रुपीज का मेरा पे आउट आया तो फिर धीरे धीरे मैंने और ध्यान देना स्टार्ट किया। जॉब अभी चल रही है, जॉब मैंने इसके 2 महीने बाद ड्रॉप की। तीसरे महीने की मेरी यहाँ पर इनकम आई 17,602 रुपीज, 17,602 रुपए। देन फिर आगे चलते रहे, आगे चलने के बाद यहाँ पर इनकम हुई 17,950। इस तरह से धीरे धीरे इनकम बढ़ते बढ़ते फिर एक इनकम जो हर एक इंसान कहीं ना कहीं चाहता है कि जॉब से उसे स्टार्टिंग में मिले, वो होता है 20,000 रुपए महीना। तो मेरा एक फाइनली एक पे आउट है जिसमें 20,000 रुपीज आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, 20,000 के बाद हम आगे चले, आगे चलने के बाद 24,000 रुपए हुई इनकम, 24,000 के बाद 28,000 रुपए हुई। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई भी इंसान जॉब करता है, आप खुद सोचो प्रैक्टिकली, जॉब में एक साल में कितना पैसा बढ़ जाता है? अगर 15,000 की आप 17 पे पहुंच जाएंगे, 18 पे पहुंच जाएंगे। आप खुद देखिए, मेरी 14,000 से 28 होने में एक कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, 9 से 10 महीने का गैप यहाँ पर लगा। और ये पॉसिबल कैसे हो पाया? केवल वेस्टीज बिजनेस की वजह से। अगर वेस्टीज के अंदर में नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल भी हो पाता। अभी भी मैं इस टाइम पे भी घर में नहीं हूँ, इन लॉकडाउन के अंदर मैं भी बाहर आया हुआ हूँ। शादरा मैंने रेजिडेंस बताया, बट मैं अभी करंट लोकेशन में बदरपुर फरीदाबाद के अंदर हूँ। यहाँ पर काफी बड़ी टीम है जिसको मैं हैंडल करने के लिए आया हुआ था। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई कि मैं आज रन कर पा रहा हूँ, निकल पा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि वेस्टीज से इनकम जनरेट होने के बाद मुझे सुविधा मिलनी स्टार्ट हुई कि मैं एक्सपेंड कर सकूँ, पैसा खर्च कर सकूं। अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, या यार सैलरी लेट आ रही है, या सैलरी कट के आ रही है। बट वेस्टीज की वजह से आज मैं आप सबके सामने कैफे एरिया के अंदर बैठा हूँ, और ऑब्वियसली बैठा हूँ तो कुछ ऑर्डर भी किया होगा।
है ना, वो चलो पर्सनल बात हो जाएगी। अब 28,000 रुपए के बाद अगर मान लेते हैं चलो कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम अगर कितने रुपए आप लगाएंगे उसके अंदर, मेरे ख्याल से कम किसी भी मिनिमम बिजनेस के लिए, कोई छोटी शॉप के लिए लाख रुपए, या चलो इससे भी कम आप करेंगे तो 50,000 रुपीज में करेंगे, ठीक है। कितने भी कम में करेंगे, चलो मैं कहता हूँ आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चला और आपका 28,000 रुपए की बचत हुई, समझने की कोशिश करना, आपने 28,000 रुपए बचा लिए। अब अगले महीने आप और ज्यादा बचाना चाहते हैं, तो आप लोग बताएं उसमें इन्वेस्ट और भी तो करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, हमें और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस में अगर इनकम हमारी हो रही है और हम इस इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ेगा। मैंने 1 रुपया नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, बस वेस्टीज में सिस्टम को समझते हुए वेस्टीज में काम करना स्टार्ट किया। ठीक, नेक्स्ट मंथ की इनकम कितनी होगी गाइस? 48,238 रुपीज, लगभग 48,238 रुपए। जी हाँ, 48,238 रुपए। देन मैंने वेस्टीज में ध्यान देना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, फिर इनकम हुई 83,000 रुपए। जी बिल्कुल सही, ये 83,000 रुपए का पे आउट, फिर इनकम हुई 72,000 रुपए। अच्छा, अब आप ना 72,000 का पे आउट देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं 83 से यार 72 मतलब 1,000 रुपए कम हो गया, नो सॉरी 10,000 रुपए यहाँ पर कम हो गए। मेरे फ्रेंड ने भी मुझे मैसेज किया, जब मैंने अपना स्क्रीनशॉट उनको फॉरवर्ड किया तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, भाई हम तो सोच रहे थे आपकी इनकम बढ़ेगी, कम हो गई। तो मैंने बोला भाई जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हो वहां से 4 टाइम्स इंक्रीजमेंट है, ये 4 गुना ज्यादा है। आप खुद सोचें, 72,000 की इनकम 19 की एज में कम होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने देख लेते हैं। ठीक, अगले महीने इनकम 88,503 रुपए। चीजें चलती गई, मैं वेस्टीज शो करता गया, फिर 80,000 रुपए के बाद सबका एक ड्रीम आता है, सबका एक ड्रीम इनकम होती है, क्या? 6 फिगर इनकम। एक महीने की इनकम था 1,20,597 रुपए। ये पॉसिबल हुआ वेस्टीज में। आप मेरा नाम डाल सकते हैं मोनू शर्मा वेस्टीज करके, मैं आपको यूट्यूब पे भी मिल जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि शायद ये स्क्रीनशॉट्स बनाए गए हैं तो वहाँ पर मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और एक चीज मैं भी आपको और आगे दिखाऊंगा। देन फिर इनकम हुई 1,16,000। इस तरह से चलते चलते फिर मेरा हाईएस्ट पे आउट आया वेस्टीज में 1,30,000 रुपए। ये पॉसिबल हुआ वेस्टीज की वजह से। अगर वेस्टीज नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो पॉसिबल होता। मैं थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। एक कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, 4 दोस्त आपके साइकिल चलाना जानते हैं और हमें साइकिल चलानी नहीं आती है, अगर हम उनके साथ घूमेंगे तो साइकिल चलाना सीख जाएंगे। वही हमारे 4 दोस्त गाड़ी चलाना जानते हैं, 4 व्हीलर, और हमें 4 व्हीलर चलाना भी नहीं आता, बट हम उनके साथ रह रहे हैं सुबह शाम ज्यादातर, तो अगर हम उनके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं 4 व्हीलर चलाना सीख जाएंगे। और अगर वही 4 दोस्त जेब काटना जानते हैं जी हाँ, अगर वो 4 दोस्त जेब काटना जानते हैं, आप काटे ना काटे लेकिन जेब काटना सीख जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जैसी संगत वैसी रंगत। आज तक के टाइम में आपको किसी ने नहीं बोला होगा आप बड़ा बिजनेस करिए। बहुत रेयर केस है, अगर किसी ने बोला है तो आप बहुत अच्छे जगह पे हैं और वो इंसान बहुत बड़ा है जिसने बोला है कि आप लखपति बन सकते हैं, ये आप लाखों रुपए की इनकम अर्न कर सकते हैं। ये पीछे जो कार्ड दिख रही है मैंने वेस्टीज के पैसे से ली, सीखना स्टार्ट किया। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है ब्राइट वे करके, और ये मैंने इमेज आज से कुछ महीने पहले बनाई थी जब मेरे 60,000 सब्सक्राइबर हुए थे। आज 68,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ऑन यूट्यूब, ब्राइट वे, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। और ये चीज कैसे है, अगर इतने सारे लोग वेस्टीज, मैं वहां पर वेस्टीज के रिगार्डिंग ही पोस्ट करता हूँ, वेस्टीज के रिगार्डिंग ही वीडियोस डालता हूँ, इन्फॉर्मेशनल एंड डेमोस एक्सेट्रा। अगर इतने सारे लोग फॉलोअर्स हैं तो आप सोचिए, आप लोग अगर 68,000 लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं कैसे चैनल को, जहाँ कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, कोई सॉन्ग नहीं है, कोई जोक नहीं है, कोई टाइम पास वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो 68,000 लोग जब एक चीज को फॉलो कर रहे हैं तो सर आप क्यों नहीं? अगर आज आप नहीं करेंगे ना तो सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू, ये कल को आपका पड़ोसी आपको आके बोलेगा भाई साहब वेस्टीज सुना है आपने? आप बोलेंगे हाँ मैंने सुना है। तो यही है कि देरी करने से अच्छा है कि आप उसको स्टार्ट करें और आपके बताने से पहले किसी और कोई आपको पहले बताए, उससे पहले आप बताइए। देन नेक्स्ट मैं ये स्क्रीनशॉट मैंने तब लिया था मॉर्निंग में उठ के, बड़ी खुशी हुई थी जब 60,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। देन उसके आगे चलते हैं। जी हाँ, मैं एक फॉरेन ट्रिप करके आया हूँ 5 के अंदर में। फॉरेन ट्रिप गया मैं थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, जहाँ पर हमने काफी इंजॉयमेंट किया। ये IGIG दिल्ली एयरपोर्ट की फोटोज है, ठीक है। ये मैं बहुत लकी था, लकीस्ट पर्सन कि मुझे विंडो सीट मिली फ्लाइट के अंदर में। अच्छा, आप में से भी ना बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप में से भी देखिए सोचने की बात है कि कितने लोग फ्लाइट में बैठे हैं। एक क्वेश्चन खुद से करिए ना, क्या मैं फ्लाइट में बैठा हूँ? अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं आपके जानने में जो नहीं बैठे हैं। शायद उनका ड्रीम ये भी हो सकता है कि वो फ्लाइट में अभी तक नहीं बैठे हैं। देन आगे चलते हैं। ये टर्मिनल की फोटोज थी जो वहां पर मैंने क्लिक की। ये 5 स्टार होटल के अंदर जहां हम लोग रुके थे, ये मेरा 7th फ्लोर था जिसपे मेरा रूम था, और ये वहाँ की बालकनी। और अगर बात करें ये थाईलैंड के अंदर जो सिटी होती है पटाया सिटी, जिसके अंदर में हमने घूमा, ये बोट
बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर नजारा और बहुत ही सुंदर जिंदगी जीने का मौका अगर किसी ने दिया तो वेस्टीज ने। और अगर ये मैं कर सकता हूँ ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप में से ना बहुत सारे लोग मुझसे फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मुझसे इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हो सकते हैं, पॉलिटिकली बहुत अच्छे हो सकते हैं, मेंटली अच्छे हो सकते हैं, मुझसे बड़े हो सकते हैं। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? सब चीज होने के बाद और एक पैसिव इनकम को जनरेट करने का मौका मिला। और आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी तक वाटर पार्क नहीं गया था। जी हाँ, कई बार होता है हेक्टिक शेड्यूल में, मैं अभी तक दिल्ली के अंदर कभी वाटर पार्क नहीं गया था। एशिया टॉप 10 वाटर पार्क द कार्टून नेटवर्क थीम के साथ में हम वाटर पार्क गए और यहाँ से हम 10 फ्लोर की मंजिलों से नीचे कूदे हैं। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा हाइट थी कि मतलब, लेकिन इतना एंजॉयमेंट रहा। ये स्पीड बोट थी जो वहां पर अवेलेबल थी और बहुत ही स्पीड में चलती है, हम सबसे आगे बैठे हुए थे। ये मुझे मेरी फेसबुक पे या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं आप, आपको लगेगा कि मैं वहां गया हूँ या नहीं। मोनू शर्मा _ जी, आप जाएंगे इंस्टाग्राम पे, आपको मैं मिल जाऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर पॉसिबल हो पाई, अगर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई तो इसका सिर्फ एक रीजन था। आप खुद सोचिए, सपोज दैट मैं वेस्टीज नहीं करता तो मैं आज कहाँ होता? मेरी रूह कांप जाती है ये सोच के कि अगर मैं वेस्टीज नहीं करता तो आज मैं कहाँ होता। अगर मैं वेस्टीज नहीं करता तो आज जॉब कर रहा होता। वही 22,000 की सैलरी रहती ही नहीं रहती, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आप जानते हैं ना, क्या पता जॉब बचती या नहीं बचती, कह भी नहीं सकते। बट इन लॉकडाउन कम से कम मुझे कंफर्मेशन तो था कि हाँ मुझे कुछ होगा नहीं। मैं घर से बाहर तक नहीं गया लॉकडाउन के अंदर में, और फिर भी मेरे को एटलीस्ट ये था कि हाँ कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, कोई हैंडल, क्योंकि वेस्टीज है। और आप खुद बताएं लॉकडाउन के दौरान क्या चीजों का, ऐसी कौन सी चीजें थी जो चलती रही? सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स। आज के टाइम पे आज तक न्यूज चैनल, एबीपी न्यूज चैनल, रामदेव बाबा क्या रिकमेंड कर रहे हैं? हेल्थ सप्लीमेंट, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और आगे बढ़ें। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और वही बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे लॉकडाउन के अंदर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, मेरी फैमिली के अंदर कोई प्रेशर नहीं था। मेरे पापा जी का काम बंद हो गया, गारमेंट्स का काम था वो बंद है। क्यों? शॉप ओपन ही नहीं हो सकती लॉकडाउन में। बट मैं सिंगल हैंडेड घर को रन कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ वेस्टीज। अगर वेस्टीज नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। लास्ट में आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, देखो बहुत सारे लोग आपको वेस्टीज में मिल सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको वेस्टीज में मिल सकते हैं, क्योंकि आज वेस्टीज ने लोगों को कामयाब किया है। जैसे मैं आज आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ, इस तरह से बहुत सारे लोग और भी बताएंगे आपको। लेकिन हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हम वेस्टीज करें तो कहाँ करें। जहां आज आप लोग बात कर रहे हैं, यहाँ जहां जिसने आपको बुलाया है, तो सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है कि आज आप जिस टीम के अंदर सुन रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जहां पर कम समय में हाईएस्ट इनकम को लिया जाता है, कम एज के अंदर हाईएस्ट चेक्स को लिया जाता है। आज के टाइम पे मैं पैसा अर्निंग करना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग थॉट है। आज के टाइम पे आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत लोग मेरी एज के हैं, बड़ी एज के हैं, छोटी एज के हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? ये वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जहां पर आपको गाइडलाइंस बहुत अच्छे से मिल सकती हैं और आप बहुत अच्छे से फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने की। लेकिन एक चैलेंज मेरे सामने आया था, लास्ट जाते जाते आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब 19 की एज में मैंने इसे सुना तो ऑब्वियसली मैं बस 2 महीने 3 महीने बाद होने वाला था, अपना 20 ईयर्स में आने वाला था। लेकिन मैंने सुना तो अब एक पॉइंट निकल के आता है, स्टार्टिंग करनी है तो परमिशन का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है, क्योंकि आप अब एक स्टूडेंट्स में आ जाते हो या फिर परमिशन घर वालों से तो लेनी पड़ेगी। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि चलो ठीक है, मैं घर वालों पे गया, मैंने थोड़ा सा उन्हें इशारा किया कि कोई कंपनी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई कंपनी नहीं करनी है, आप अपनी एमबीए की प्रिपरेशन करो, एग्जाम आपके अगले महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी एमबीए की प्रिपरेशन करके आप एमबीए करना स्टार्ट कर देना, आपकी सैलरी से हम खुश हैं। ये घर वालों की वर्डिंग थी मेरी। तो बट मुझे एक चीज बताइए, वेस्टीज बिजनेस जो आपने पूरी मीटिंग सुनी है, एटलीस्ट मुझे तक सुना आपने, ये आपने सुना या आपकी फैमिली ने? ऑब्वियसली जो यहाँ प्रेजेंट है उन्होंने आपने सुना। तो आपने जब सुना तो डिसीजन कौन लेगा? आप लोग या फैमिली वाले लेंगे? देखो लेना तो आपको पड़ेगा, डिस्कशन किसी से भी करना चलेगा, डिस्कशन आप किसी से भी करें चलेगा, फैमिली मॉम डैड से करें, भाई बहन से करें, किसी से भी करें चलेगा, बट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई कंपनी नहीं करनी है। मैंने अपने कुछ खास दोस्तों से पूछा, उन्होंने डिनाई कर दिया कोई कंपनी नहीं करनी है। बट मैंने एक समझदारी का काम किया, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर पेट में दर्द हो रहा है तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास या परचून वाले के पास? ऑब्वियसली आप सब लोग सही सोच रहे हैं, डॉक्टर के पास ही जाएंगे यार। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज है कि नहीं? सेम मैं गलती क्या कर रहा था, मैं उन लोगों से इस चीज की डिस्कशन कर रहा था जिन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है, जिन्होंने खुद मुझसे पहली बार सुना था। तो उन्हें क्या पता होगा यार, है कि नहीं? तो मैंने एक बस अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने इस डिसीजन को लेकर स्टार्ट किया। मेरे फैमिली ने बोला कि मना ही कर दिया था, तो बस थोड़ी सी पॉकेट मनी थी जिससे मैंने इसको स्टार्टिंग किया।
और पॉकेट मनी से स्टार्टिंग करने के बाद जब मैं घर में सामान लेके गया तो अब खुद सोचो ना, बीइंग अ बॉय, मतलब लड़का घर में सामान आज तक लेके नहीं गया है 20 साल में, जब वो लेके जाएगा तो घर वाले ऊपर से लेके नीचे तक क्यों देखते हैं मेरे को, ठीक है। आज क्या हो गया जो मोनू सामान लेके आया है, तो मैंने बताया कि मैंने थोड़ा सा वहां पर हल्का सा मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड ने एक फ्रेंचाइजी ओपन करी है जिसने मुझे डिस्काउंट बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए। मेरे फ्रेंड ने एक फ्रेंचाइजी ओपन किया जिसने मुझे डिस्काउंट, क्योंकि घर वालों को भी मनाना था, झूठ भी नहीं बोला, फ्रेंचाइजी तो होती है इस चीज की, और फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, तो मेरे फ्रेंड ने जिसने मुझे 40% का डिस्काउंट दिया। देखो 20 आपको मिलता है, मैंने 40 बोला, और जब 40% डिस्काउंट मिलता है इंडिया में तो हर एक इंसान को अच्छा लगता है, क्योंकि डिस्काउंट तो सबके लिए बहुत जरूरी है। और बस फिर फैमिली वालों ने क्या, तो एमआरपी देखा, मैंने 40% लेस करके बताना चालू किया। इससे मेरा फायदा क्या हुआ, मैंने अराउंड जो मेरा उस टाइम पे था 4700 रुपीज का जो अमाउंट का मेरा बिल था, उसमें से मुझे लगभग 3500 रुपीज घर से मिल गए। मेरी जेब से केवल 1000-1200 रुपए गए जो मैंने ओवर डिस्काउंट बताए थे, बट उस वजह से फैमिली ने उसको खुशी खुशी यूज करना स्टार्ट किया। और आज मैं आपको बता दूं, मेरी फैमिली बहुत प्राउड मोमेंट करती है कि अगर उस दिन वो मना कर देते, अफसोस करते हैं वो लोग कि अगर वेस्टीज करने से उस दिन मना कर देते तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता, शायद एक 21 साल का लड़का विदेश यात्रा घूम के नहीं आता, और ये सब पॉसिबल हुआ तो वेस्टीज की वजह से। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को भी। बस मैं यही देना चाहूंगा कि चाचा ताया मामा फूफा मामी भैया भाभी दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिस्कशन कर लेना, ठीक है, डिसीजन खुद लेना, डिस्कशन कर। सर आप 1 मिनट रुको, सर 1 मिनट रुको, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। सर एक आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, रुको सर 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ जी, ऑडिबल, ऑडिबल है सर, ऑडिबल। हाँ सर, एक्चुअली पीछे से कॉल आ गया था, नो वरीज। तो बस मैं लास्ट में जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि डिस्कशन कर सकते हैं आप, डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि इस चीज को देखा आपने, इस चीज को जाना आपने, उस चीज को सुना आपने, और जिसमें नुकसान ना हो उसको करके देख लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के साथ में, आप लोगों के साथ में बेस्ट विशेस हैं, और हम सब लोग दोबारा मिलेंगे जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ ऐसे होते रहते हैं जिसमें हम लोग मिलेंगे और चीजों पे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मोनू सर थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत शानदार मतलब अपनी जर्नी बताई और किस तरीके से आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है सर आपकी स्टोरी हमारे लिए। एंड सर पर्सनली मैं आपसे जरूर मिलूंगा, क्योंकि आप और मैं एक ही एरिया में रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पे एक 21 साल के लड़के ने, यानी कि मोनू शर्मा सर की बात कर रहा हूँ, कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा सिर्फ एक दुकान बदलने से। अगर दुकान ना बदली होती तो क्या आज उनकी लाइफ में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ पाती है? सोच के देखो यार, दुकान बदली, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आई, हर चीज वो मिली जो वो चाहते थे, जो ड्रीम करते थे, एक पैसिव इनकम मिली, लग्जरी लाइफस्टाइल मिला, विदेश यात्रा पर घूम कर आए, और आज लॉकडाउन में जब लोगों को पैसे नहीं आ रहे ना, वहाँ उन्हें आज 1.25 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आ रही है। सो ये बिजनेस करना बनता है यार। दुकान चेंज कर लोगे, आप देखोगे ना, लोग अपनी चाय पत्ती तक बदल लेते हैं। पता है, उन्हें पता लगता है कि चाय पत्ती बदलने से मुझे किसी दूसरी चाय पत्ती के ऊपर कटोरी चम्मच ग्लास फ्री मिल रहा है। आप सोचो यार, लोग अपनी चाय तक तब बदल लेते हैं। आप यहाँ पे अपनी चाय नहीं बदल सकते अपनी लाइफ को बदलने के लिए। पता है, कल को 3 साल बाद जब आप आगे कुछ साल बाद जब आपकी शादी होगी, जब आपके बच्चे होंगे ना, आपसे पूछेंगे कि पापा आपने आज से कुछ साल पहले वेस्टीज की मीटिंग देखी थी पर आपने चाय नहीं बदली, है ना। आप बच्चों से बोलोगे बेटा मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तुझे लाइफ में ये लेके दूंगा, वो लेके दूंगा, पर आपका बच्चा बोलेगा कि आज से 3 साल पहले 5 साल पहले आपने वेस्टीज की मीटिंग देखी थी, आज से चाय तो बदली नहीं गई, आप मेरी जिंदगी क्या बदलोगे? समझ रहे हो? तो अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपनी चाय पत्ती, अपनी घर की दुकान जरूर बदल लेना। और मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि आपको यहाँ पे अब करना क्या है। यहाँ पे अब करना क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। यस, चलिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन। उस इंसान को कॉल करना इस मीटिंग के बाद, अभी अगले 10 मिनट बाद जब सेशन खत्म होगा, कि आप मेरा रजिस्ट्रेशन कराओ, मुझे शुरू कराओ। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपकी केवाईसी होगी। केवाईसी के लिए इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा, आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको 3000 से 3500 रुपए यानी कि 100 पीवी के प्रोडक्ट्स अपने घर की नीड के लिए लेने, इस बिजनेस को शुरू कराने के लिए, जैसे कि मोनू शर्मा सर ने लिए, मैंने लिए, और भी बहुत लोगों ने यहाँ पे लिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। एंड माय डियर फ्रेंड, ये सभी के सभी जो प्रोडक्ट्स है आपको एमआरपी पे नहीं, डिस्काउंट पे मिलेंगे, 10 से 20% डिस्काउंट पे मिलेंगे, जिनकी एमआरपी की अगर वैल्यू बताऊं तो 5000 रुपये होगी, बट आपको मिलेंगे वो 3000 से 3500 रुपए की डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर।
सो अपनी दुकान बदलिए और घर का सामान यूज करिए, और एक कॉन्फिडेंस भी जब आपका बिल्ड हो जाएगा तब आप अब लोगों को प्रमोट कर सकते हैं इस बिजनेस के बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट। उसके बाद इतने सारे आपने बेनिफिट देखे, इतने सारे फायदे देख लिए, मोनू शर्मा सर को आपने सुन लिया, उनकी जर्नी को आपने सुना। आप 2 नुकसान बताता हूँ, राइट। पहला नुकसान है लॉस ऑफ डिस्कशन। वो डिस्कशन, लॉस ऑफ डिस्कशन क्या है? यहाँ पर आपने समझा 100% जो आपके माइंड में गया, राइट, आपके अपने माइंड में स्टोर हुआ। उसके बाद आपको 70% में, आपने 100% समझा, 70% आपके माइंड में स्टोर हुआ। उसके बाद 40% आप जब किसी और को बताओगे तो 40% आप उस अगले इंसान को कन्वे कर पाओगे, उसको बता पाओगे, बट 10% उस अगले इंसान को समझ में आएगा। यार अगर आज आपने यहाँ पे एक व्यापारी बनना है ना, तो व्यापारी से ही सलाह लेना, और उस व्यापारी से सलाह लेना जो वेस्टीज में काम कर रहा हो, ना कि एक नौकर से जो किसी के अंडर नौकरी कर रहा हो। क्योंकि अगर आप नौकर से पूछोगे ना व्यापारी बनने के लिए, तो वो आपको कभी नहीं बता पाएगा व्यापारी कैसे बनना। सिमिलरली आप अगर पूछोगे ना साइकिल वाले से भाई BMW कैसे आएगी, वो कभी नहीं बता पाएगा BMW कैसे आएगी। वो आपको ये बताएगा साइकिल से ऊपर उठ के थोड़ा सा तो मोटरसाइकिल कैसे ले सकता है, बट कभी ये नहीं बताएगा BMW कैसे लेनी है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से पूछोगे, वो आपको पता क्या बोलेगा? नो, नहीं करना। हमने भी बहुत करके छोड़ रखा है, जैसे आपको मोनू शर्मा सर ने बताया, उनके घर वालों ने उन्हें फर्स्ट इंस्टेंस में मना किया, बट डिसीजन आपका, लाइफ आपकी। अगर आप अमीर बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए, ना कि किसी और का, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट बताना चाहूंगा लॉस ऑफ डिले। अगर आप लॉस ऑफ डिले में जाते हैं, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने में डिले करते हैं, तो आपको क्या नुकसान यहाँ हो सकता है। इस बिजनेस को आज से करीब 6 साल पहले 2 दोस्तों ने, 2 बचपन के दोस्तों ने एक साथ बैठ के देखा था। मिस्टर शिवम गोस्वामी, जिनके बारे में मैंने पहले आपको बताया, और मिस्टर DK धीमान, जिनके बारे में भी पहले मैंने आपको बताया। शिवम गोस्वामी से ने इस बिजनेस को देखने के जस्ट इमीडिएट आफ्टर इस बिजनेस को करना शुरू करा। बिजनेस प्रपोजल देखा, अच्छा लगा, आईडी लगाई, शॉपिंग करी और शुरू किया। बट DK धीमान से जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि शिवम आप अभी स्टार्ट करो और मैं कुछ समय का टाइम लूंगा, मुझे घर पे डिस्कस करना पड़ेगा, पापा से पूछना पड़ेगा, पैसे लेने पड़ेंगे। तो ही टुक कपल ऑफ आवर्स टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। इसका फर्क क्या पता 6 साल बाद क्या इस डिले का क्या नुकसान है, आज मैं बताता हूँ आपको। शिवम गोस्वामी से, जिन्होंने बिजनेस को देखने के बाद इमीडिएटली डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, आज उनकी मंथली इनकम है 11 लाख रुपए। और वही उनके जो दोस्त है, आज वो उनके नेटवर्क में, उनके ग्रुप में उनके साथ काम कर रहे हैं, और उनकी मंथली इनकम है 5.25 लाख रुपए। दोनों ने बिजनेस को सेम टेबल पे बैठ के देखा, सेम टाइम पे, बट एक ने डिसीजन लिया देर बाद, एक ने डिसीजन लिया इमीडिएटली। और जिसने डिसीजन लिया इमीडिएटली, आज वो डबल इनकम का बेनिफिट ले पा रहे हैं, यानी कि 11 लाख रुपए शिवम सर। और आज वही 5.25 लाख रुपए जिन्होंने डिसीजन देर में लिया, यानी कि DK धीमान सर, उन्होंने आज इस बिजनेस में मंथली इनकम कमा पा रहे 5.25 लाख रुपए। तो डिसीजन माय डियर फ्रेंड्स, सोच समझ के लेना। समझ में आ गया तो करना शुरू कर दो, और सीखते सीखते आगे इस बिजनेस के अंदर बढ़ो। क्योंकि एक बहुत ही फेमस और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन। गूगल पे कर लेना रिचर्ड ब्रांसन कौन है, आपको पता लग जाएगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत शानदार बात बोली है। इफ समबडी offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes and then learn how to do it later. अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उस इंसान को कॉल लगाना जिस इंसान ने आपको इस मीटिंग की आईडी शेयर करी, मीटिंग के बारे में बताया, और उस इंसान को दिमाग खा जाना कि भाई मुझे बता करना क्या है, मुझे बता दुकान कहाँ से बदलनी है, शॉप कैसे करनी, चेंज करनी है, प्रोडक्ट कहाँ से लेने, कौन कौन से प्रोडक्ट ले सकता हूँ, और आप वो इंसान आपको बताएगा। उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको बताना, राइट। सो दिस वॉज मी हरप्रीत सिंह। एंड अभी 2 मिनट का समय मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना है, ये मत पूछना कि अगला IPL का मैच किसका है, वो मुझे नहीं पता कि अगला IPL का मैच किसका होने वाला है। ये मत पूछना कि रिया चक्रवर्ती का क्या होगा। ये पूछना कि इस सेशन में अगर आपको कोई डाउट रह गया है इस सेशन को देखने के बाद, कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे चैट में लिखें या अपना हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन, 2 मिनट है हमारे पास। एनीवन कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी, एनीवन, प्लीज गो हेड। आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या फिर आप मुझे चैट में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन विल टेक इट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कोई नहीं है, सबके डाउट क्लियर है, बहुत बढ़िया यार। मेरे को तो पहले दिन कुछ समझ भी नहीं आया था कि क्या है क्या नहीं है। मैं तो दूसरे दिन फिर बैठा था उस पर्सन के साथ जिस पर्सन ने मुझे बताया था। ओके, हरप्रीत जी लिख रही हैं, ग्रेटफुल टू गेट द चांस टू अटेंड दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वाहेगुरु जी थानू चढ़िया कला बख्शिश करें। अभी किसी का और कोई डाउट है पूछ सकते हैं प्लीज,
एनीवन यार, एनीवन पूछ लो यार, शर्माओ मत, नई दुल्हन की तरह पूछ लो, कोई डाउट है तो। चलो, आई बिलीव आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर है, एंड आई एम थैंकफुल कि आप लोगों के सामने मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। अच्छा, आमिर आलम जी को पूछना चाहते हैं, चलिए मैं आमिर आलम जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे पूछेगा क्या पूछना चाह रहे हैं, और वीडियो पे ऑन कर लीजिएगा अपनी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर आलम। आमिर खान तो नहीं है ना, आमिर आलम है, अच्छा ठीक है। नहीं सर, आमिर आलम। ठीक है, बताइए सर। मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, फिर उसके बाद मतलब उन्हें सामान महंगा लगता है फिर उन्हें। आप अभी नए पर्सन है या पुराने पर्सन है? सर अभी तो न्यू हूँ मैं। पक्का? हाँ सर। सर सोच लो, अल्लाह पाक की कसम है। हाँ सर। पक्का? ठीक है। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ लोग मतलब ज्वाइन तो हो जाते हैं फिर, ठीक है सर, और जब सामान खरीदने आते हैं उन्हें महंगा लगता है सामान। महंगा लगता है? हाँ सर सर, कोई इनका नहीं सामान सर, तो महंगा है बहुत। उसका सोल्यूशन मेरे पास है। महंगे को सस्ते में कैसे बदलना है वो सोल्यूशन मेरे पास है। मैं आप चैट में अपना नंबर दे दे रहा हूँ, मेरे को कॉल करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, एक मिनट, मैं अपना चैट में नंबर दे दे रहा हूँ, आप मेरे को कॉल करना, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। चैट में मेरा नंबर है, जिस किसी को कुछ कोई भी डाउट हो मुझे कॉल कर लेना पर्सनली, एंड आई विल लेट यू नो, राइट? अच्छा, शुभम जांगरा जी पूछ रहे हैं कि इसमें लेवल्स क्या है, और आप कितना अर्न कर रहे हैं? सर नंबर मैंने आपको दे दिया, कॉल कर लेना, कॉल करके बता दूंगा मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, सो दैट विल बी गुड थिंग कि हम पर्सनली एक बार कॉल पे कन्वर्सेशन कर लेंगे, राइट? और अगर जिस इंसान ने आपको इस बारे में बताया है, आप उनके साथ एक बार कॉल पे आ जाना, वो मुझे जानते हैं, जिस इंसान ने आपको इस बारे में बताया है। सो विल टेक योर क्वेश्चन। अगर और कोई क्वेश्चन है कि शॉपिंग कहाँ से होगी और आपके स्टोर कितने कहाँ पर है, तो मैं आपको सब बता सकता हूँ। चैट में मेरा नंबर है, एंड शायद अभी के लिए हमें आगे इस चीज़ को बंद करना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट हम 1.25 घंटे से यहाँ पर हैं, और आप लोगों के और भी कुछ शेड्यूल्स आप लोगों ने प्लान कर रखे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों सभी लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, एंड सी यू वंस अगेन। अगले किसी और सेशन में मिलते हैं फिर कभी, जिंदगी के किसी और मोड़ पे। गॉड ब्लेस यू ऑल, सायोनारा।